चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 120 से 125 मिलियन मीट्रिक टन का चावल का उत्पादन होता है। देश वैश्विक बाजार में न केवल उत्पादन के मामले में बल्कि चावल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जय हिंद मेरे किसान मित्रों, मैं हूँ पटेलों। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी इस यूट्यूब चैनल एग्री विद पटेलों में। खेती के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज खेतर से बाजार तक की चावल की सफ़र करेंगे, तो शुरू से शुरू करते हैं। हम धान को 3 सीजन में उगा सकते हैं, खरीफ, रबी और गर्मी के सीजन में। खरीफ सीजन में जून से अक्टूबर तक और रबी सीजन नवंबर से अप्रैल तक और गर्मी के सीजन मार्च से जून तक होती है। अब बात करते हैं भूमि की तैयारी के लिए। इसके लिए आपकी मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। इसकी पीएच 5.5 से 7.5 के बीच होनी चाहिए। खरपतवारों को और पिछली फसल के अवशेषों को साफ करें। बड़े पत्थर और अन्य अवरोधों को हटा दें। खेत को 15 से 20 सेमी की गहराई तक जुताई करें। इससे मिट्टी का ढीला होना, वायु संचार में सुधार और जैविक पदार्थों का मिश्रण होता है। पहली जुताई बुवाई से 3-4 हफ्ते पहले की जानी चाहिए। खेत को 2-3 बार हल चलाकर समतल करें ताकि मिट्टी का ढेला टूट जाए और समतल हो जाए। अब बात करते हैं पडलिंग के बारे में। पडलिंग में पानी की उपस्थिति में बार बार जुताई और हल चलाना शामिल है। इससे खेत में 2-3 इंच पानी भरें और 2-3 बार पडलिंग करें। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ने के लिए जैविक खाद या कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। पडलिंग के बाद खेत में जब तक 2-3 सेमी की परत बनाए रखें जब तक कि पौधों को रोपा न जाए। पौधों को तैयार करने के लिए अलग नर्सरी बेड तैयार करें। नर्सरी बेड को अच्छी तरह से समतल, उर्वरित और नम रखें। अंत में खेत को फिर से समतल करें ताकि पानी का वितरण समान सबसे हो और रोपाई या बुवाई में आसानी हो। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करें। बीजों को 24 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें। बीजों को कैप्टा या कार्बन डाइजम से उपचारित करें। नर्सरी में खरपतवार को समयसर पर हटाएं और कीटकों से बचाव के लिए उचित जैविक या रासायनिक उपाय करें। जब तक पौधे 20-25 दिन पुराने हो जाए और उस पर 4-5 पत्तियां विकास हो जाए तो वे प्रत्यारोपण के लिए तैयार होते हैं। पौधों को सावधानी पूर्वक उखेड़ें ताकि जड़ों को नुकसान न हो। उखेड़ते समय पानी डालकर मिट्टी को मुलायम करें। उखेड़े गए पौधों को मुख्य खेत में 20 बाई 25 सेमी की दूरी पर प्रत्यारोपण करें। ध्यान रहे मुख्य खेत में पहले से तैयार हो और उसमें पर्याप्त नमी हो। रोपाई के 20-25 दिन बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की उचित मात्रा दें। धान के खेत में 2-5 सेमी पानी बनाए रखें। फसल के आखिरी चरण में खेत को सूखा रखें जिसमें दाने अच्छी तरह से पक सके। धान की किस्मों को उनके परिपक्वता समय के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अगेत परिपक्व किस्म जिसमें 100 से 120 दिन लगते हैं, मध्यम परिपक्व किस्म जिसमें 120 से 140 दिन लगते हैं और देर से परिपक्व होने वाली किस्म जिसमें 140 से 160 दिन लगते हैं। धान की कटाई तब करें जब पौधे का 80 से 85 हिस्सा सुनहरा हो जाए। कटाई के बाद धान की बालियों को सुखाएं जिससे उसमें नमी कम हो सके। कटाई के बाद धान को थ्रेसिंग मशीन या हाथ से झाड़कर अनाज को भूसे से अलग करें। थ्रेसिंग के बाद चावल को अच्छे से साफ करें। थ्रेसिंग के बाद चावल को अच्छी तरह से सुखाएं जिसमें धूप में 2-3 दिनों तक फैलाकर सुखाएं। सुखाए गए चावल को साफ करने के बाद उससे आकार और गुणवत्ता के आधार पर ग्रेड करें। इस प्रक्रिया से उच्च गुणवत्ता वाले चावल को अलग किया जा सकता है जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। चावल को मिलिंग मशीन में प्रोसेस करें जिससे इसका छिलका हटाया जा सके और सफ़ेद चावल प्राप्त हो। मिलिंग के बाद चावल को अच्छी तरह से पैक करें और बाजार में बिकने के लिए तैयार करें।